बताने वाला हूँ व्हाट आर सम ग्रेट प्रोजेक्ट आइडियाज विच यू कैन बिल्ड। बिकॉज हम लोग जब मेजर या फिर मिनी प्रोजेक्ट की बात अगर हम करते हैं या फिर प्लेसमेंट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ टाइम हमारे दिमाग में यही चीजें आती है, लाइक बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इस तरीके के प्रोजेक्ट आते हैं। एंड ये प्रोजेक्ट बहुत डेकेड से कह सकते हो बनते हुए आ रहे हैं। एंड जब प्रोफेसर आपको ये देखते हैं कि यार ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम बनाया, तो वो लाइक बहुत ज्यादा हताश हो जाता है। वो कहता है यार बेड़ा गर्क होने वाला है, इस तरीके के वर्ड्स निकल करके आते हैं। बट मैं आपको कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जिनको आप यूज करके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो। एंड ये जो वो आइडियाज है जिनको आप अगर किसी प्रोफेसर के सामने लेकर के जाते हो तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो भी हेल्प करेगा। और उसके बाद में अगर आप कुछ लर्निंग के लिए सीख रहे हो तो वो भी आपको वहां पे भी ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें टैकल हो रही है। तो फर्स्ट वन इज आप कॉलेज में इन प्रोजेक्ट्स को सबमिट कर सकते हो, आप सिनॉप्सिस खुद से बनानी पड़ेगी। उसके बाद में आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये आपको सीखने को बहुत ज्यादा अच्छा कुछ देने वाला है। सो वही चीजें ध्यान करते हुए कुछ सेट ऑफ प्रोजेक्ट हैं। एंड ये जो अलग अलग एरियाज में कवर अप करते हैं, लाइक इसमें कुछ सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मशीन लर्निंग वाले हैं, एंड कुछ लाइक आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड से टेक्नोलॉजीज को हैंडल करना पड़ेगा। एक मोबाइल एप्लीकेशन वाला है तो वहां पे कवर हो पाएंगे। एंड इसमें आपको टीम बनानी पड़ेगी, ये आप खुद से पूरा प्रोजेक्ट अगर चाहो तो नहीं बना सकते हो, बना भी सकते हो बट उसके लिए आपको लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा चाहिए होगा। एंड जब आप टीम में प्रोजेक्ट करते हो, 3 से 4 लोग होते हैं तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उससे भी ज्यादा समझ में आता है कि कौन सा काम किस चीज के लिए हैंडल करते हैं। जब आप कंपनी में लाइक काम करते हो तो वहां पे भी ऐसी चीजें होती है, सब चीजें आप नहीं करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं टास्क को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। एंड जो प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में लेकर के आता है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड विद रिकॉर्डिंग, डेस्कटॉप शेयरिंग एंड सेशन ट्रैकिंग। एंड ये लंबा नाम लग रहा है बट इसको अगर आप नॉर्मल शब्दों में देखोगे तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। यहाँ पे आप कोर्सेज वगैरह शेयर कर सकते हो एंड 1-to-1 आप किसी को पढ़ाना चाहते हो। उसमें लेट सपोज अगर मैंने 3,000 रुपए फीस रखी है एंड 1-to-1 मैं किसी को पढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने एक टाइम शेड्यूल करूंगा। उसके बाद में मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी को पाइथन पढ़ानी है, C++ पढ़ानी है, तो मैं आपकी स्क्रीन शेयर करूंगा। एंड उसके बाद क्या सेशन ट्रैकिंग भी यहाँ पे यूज कर सकते हो कि क्या वो सेशन में कर रहा है, कितने बार हुआ, या अटेंडेंस उसकी कैसे मैनेज होती है ऑनलाइन में, मतलब वो 1 घंटा पूरा रहा कि नहीं रहा, ये सारी चीजों की। बट ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाली है प्रोजेक्ट बनाने में। इसमें आप लाइक फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट यूज कर सकते हो, एंगुलर व्यू यूज कर सकते हो, बैक एंड में नोड.js यूज कर सकते हो, Django यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको वेब सॉकेट को भी हैंडल करना पड़ेगा एंड वेब सॉकेट के अलावा आपको यहाँ पे वेब RTC भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप स्क्रीन शेयरिंग का भी एक मॉड्यूल बनाओगे जहाँ पे जो यूजर होगा वो स्क्रीन शेयर कर सकता है, अगले बंदे को देख सकता है। तो वहाँ पे आपको वेब RTC भी यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद में वीडियो कॉलिंग की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो ये जूम क्लोन से थोड़ा हट करके है, जूम क्लोन भी कह सकते हो काइंड ऑफ, बट एक जूम क्लोन का अलग से एक मॉड्यूल होगा। एंड यहाँ पे आप कोर्सेज लिस्ट आउट कर सकते हो, पैसे देकर के कोई कर सकता है, एंड कितनी बार वो आया, अटेंडेंस अपनी ट्रैक कर सकता है। अगर मैं 10 तारीख को मैंने अगर वो किया है, मतलब मैं नहीं आया हूँ, तो मेरे मेल पे उस पर्टिकुलर चीज की रिकॉर्डिंग आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके एप्लीकेशन को बहुत बड़ा बनाएंगे। एंड ये अगर एप्लीकेशन आप पूरा बना लेते हो किसी फ्रेंड के साथ में तो आपको कोई जॉब लेने से नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी चीजें करी होगी। डेटाबेस आपको भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंस स्टोर कर रहे हो। ठीक है, अगर 30 बच्चे हैं 30 दिन आ रहे हैं तो 30 दिन का हिसाब से आपको अटेंडेंस भी मैनेज करनी पड़ेगी। एंड काफी सारी अलग अलग चीजें होंगी। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब कोई भी मतलब अगर मैं टीचर बनना चाहता हूँ तो मैं आपके लाइक पोर्टल पे जाकर के रजिस्टर करूंगा एंड जो भी चीजें डॉक्यूमेंट वगैरह आप वेरीफाई करोगे उसके बाद मेरा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। मैं अपने कोर्सेज को लिस्ट करूंगा, अगर कोई आता है तो उसमें जाकर के मैं उसे पढ़ाऊंगा ऑनलाइन मोड में, स्क्रीन शेयर करके या वीडियोज के उस टाइप में, एंड ट्रैकिंग वगैरह भी होगी। तो इसमें काफी ज्यादा चीजें आपको लर्न करने को मिलेगी। सेकेंड प्रोजेक्ट में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज कॉल्ड ब्लड डोनर एंड ब्लड बैंक फाइंडर विद रियल लाइफ। इसका मतलब क्या होगा, ये एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा इंसिडेंट होता है कि किसी को अर्जेंट में ब्लड बैंक चाहिए होता है या फिर ब्लड चाहिए होता है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके नियरेस्ट जो ब्लड जो भी जिस भी लोकेशन पे खड़ा होगा GPS के थ्रू आप देख सकते हो कि कोई भी नियरेस्ट जो ब्लड बैंक होगा वहां पे दिखाएगा एंड कितने वहां पे स्टोर्ड है
ओके, सो लेट्स सपोज अगर मेरे पास मैं कोई ब्लड बैंक ओन करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा कि लाइक मेरे पास 5 ओन ओ पॉजिटिव हैं, कुछ इस सेट ऑफ ब्लड ग्रुप हैं जो कि है हमारे पास। और अगर मुझे कोई को डोनेट करना है तो मैं यहाँ पे चेकआउट कर सकता हूँ कि मेरे नियरेस्ट कौन से ब्लड बैंक है जहाँ पे मैं जाकर के कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर किसी को जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो वो जाकर के वहां पे डाल सकते हैं कि मुझे ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए इन लाइक 2 आवर। तो जो भी जिसके पास भी ये आप एप्लीकेशन होगा उसके पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा, या फिर अर्जेंट में चाहिए होगा तो आप यहाँ पे मैसेजेस वाली भी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हो। तो काफी अच्छा एक एंड कह सकते हो कि काफी बड़ी एप्लीकेशन होगा जो कि आप एक कम्युनिटी में स्प्रेड करोगे। एंड ये पॉजिटिव चीज के लिए है, तो अगर आप इस चीज को बनाओगे तो डेफिनेटली आपके प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो है व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन। व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन क्या होगा? ये नॉर्मल व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन नहीं होगा, ये मैंने बनाया भी था। अगर चाहोगे तो मैं इसका वीडियो भी पूरा बना दूंगा कि इसमें आपको लाइक इसमें टेंसरफ्लो, ओपनसीवी एंड नमपाई काफी सारी चीजें मशीन लर्निंग की यूज करके मैंने ये बनाया था, या फिर आप भी बना सकते हो। दैट आप यहाँ पे कलर वगैरह चूज कर सकते हो, आप देख पा रहे होगे। उसके बाद में आप यहाँ पे लाइक फिंगर से जो भी ड्रॉ करोगे वो चीजें ड्रॉ कर पाओगे। तो इसमें काफी अच्छी चीजें हैं एंड काफी ज्यादा लर्निंग होगी। एंड ये जो प्रोजेक्ट अगर आप किसी के सामने रखोगे तो उसकी समझो नेक्स्ट लेवल पे वो चला जाएगा। उसके बाद में काफी लाइक इसमें और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे शेप वगैरह भी है। शेप अगर किसी को ड्रॉ करना है हाथ से तो वो भी वो सारी चीजें कर सकता है। उसके बाद में अगर किसी को कोई ड्रॉ करना है, क्योंकि स्मूथनेस लेकर के आना बहुत जरूरी है। आप 2 फिंगर से करोगे, जेस्चर कंट्रोल ऐड कर सकते हो कि अगर मैं 2 फिंगर कुछ इस तरीके से करता हूँ या फिर कोई ऐसे करता हूँ तो मेरे पास इरेजर आ जाएगी, मैं ऐसे ऐसे करके रब कर सकता हूँ, मुझे बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो मेरे पास पेन आ जाएगा कि मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आप जेस्चर कंट्रोल भी इसमें ऐड कर सकते हो। ऐसे करूंगा तो कलर चेंज हो गया, 1 करूं तो फर्स्ट कलर, सेकंड करूं तो सेकंड कलर, इस तरीके की भी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज है वो दैट इज कॉल्ड कैब राइडिंग। एंड कैब राइडिंग का मतलब क्या होगा? कारपूल आपने जैसे लेट सपोज मुझे लोकेशन ए से लोकेशन बी तक जाना है, ओके, एंड बी लोकेशन में कुछ सेट ऑफ डेस्टिनेशन जो कि आप फेच करके लाओगे गूगल मैप से, फेच करके आप सारी लोकेशन लेकर के आए। एंड बीच में बहुत सारी लोकेशन पड़ती है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड किसी को वहां से वहां तक कह सकते हो कि राइड करना है, तो वो रियल टाइम में चेक कर सकता है कि हाँ मैं 10 मिनट में लोकेशन ए से लोकेशन बी में जाने वाला हूँ। तो अगर किसी को भी जाना है तो वो आकर के मेरे साथ बैठ सकता है, कुछ अमाउंट फिक्स कर सकते हो, वहां पे आप ये सारी चीजें भी कर सकते हो। तो काफी एक कह सकते हो कैब राइडिंग काइंड ऑफ चीज बन जाएगी। ऐसे ऑलरेडी एप्लीकेशन है मार्केट में, बट अगर आप इसको बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा ये चीजें। देखो प्रोजेक्ट जो होते हैं वो सुनने में बड़े इजी लगते हैं कि हाँ यार कैब राइडिंग है, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, बस खाली लोकेशन है, ऐसे लोकेशन विजिट फेच करना है, जो आया वो है। लेकिन जब करने बैठोगे ना तब ये चीजें समझ में आती है कि हाँ भाई इसमें कुछ है, कुछ इसमें रियलिस्टिक चीज है जो कि लाइक अच्छे लेवल पे हम चीजें बिल्डअप करेंगे, ठीक है। सो ये था वो वीडियो की कुछ सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम डेफिनेटली आपको कुछ प्रोजेक्ट समझ में आए होंगे एंड डेफिनेटली आप इसमें चूज कर सकते हो। एंड ये एक छोटा सा वीडियो था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस चैनल को शेयर कर सकते हो एंड इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई फ्रेंड है जो कि लाइक फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में जाने वाला है या फिर उस